छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जिक्र करते हैं, जहां पर 3 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। कौन कौन से ये चेहरे हैं? गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल और साथ ही साथ गजेंद्र यादव। ये वो चेहरे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार पिछले 20 महीनों से इंतजार हो रहा था कि आखिरकार कौन से वो चेहरे होंगे जिनको कि छत्तीसगढ़ के इन 3 रिक्त पदों पर जगह मिलेगी। तो ये चेहरे अब स्पष्ट हो चुके हैं। राजभवन में राज्यपाल ने आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। साय सरकार के इस मंत्रिमंडल में संतुलन साधने की बड़ी कोशिश हो रही थी। ऐसे में एक जनरल कैटेगरी, एक ओबीसी और एक एससी यानी कि अनुसूचित जाति की तरफ से इन चेहरों को मौका दिया गया है। अब कुल संख्या 14 हो गई है मंत्रियों की। हरियाणा के फॉर्मूले पर, जहां पर 90 विधानसभा की सीटें, छत्तीसगढ़ में भी 90 ही है, उसके अनुसार इसको तय किया गया है। इसलिए अब संख्या कैबिनेट में मंत्रियों की 14 हो चुकी है। मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये गौरव का विषय है। जिम्मेदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को हम निभाएंगे, निर्वहन करेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि INS 24/7 इस खबर को पहले ही आपको बता दिया था और हमारी खबर पर, हमारी सटीकता पर फिर से एक बार मुहर लगी है। तो 3 नए मंत्रियों की जो खबर हमने दिखाई थी उसमें पहले ही जिम्मेदारी भी बताई थी कि किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसके तहत गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामोद्योग, विधि विधायी कार्य विभाग दिया गया है। राजेश अग्रवाल को, जो कि अंबिकापुर से आते हैं, जिन्होंने TS सिंहदेव को महज 98 वोटों से मात दी थी, उनको पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास, धर्मस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गुरु खुशवंत साहेब आरंग से आते हैं, रायपुर संभाग से, उनको कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, अनुसूचित जाति विकास सौंपा गया है। मंत्री टंकराम वर्मा को उनके मौजूदा विभाग के साथ उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री केदार कश्यप के पास से जल संसाधन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग CM साहब खुद देखेंगे। डिप्टी CM अरुण साव, जो खेल युवा कल्याण विभाग, उनको दिया गया है, जो कि टंकराम वर्मा के पास था। लखनलाल देवांगन, इनको आबकारी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले ये विभाग CM साय के पास था। तो ये बड़े बदलाव भी कुछ हुए हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, INS की खबर पर फिर से एक बार मुहर लगी, लेकिन ये जो बदलाव हुए हैं, जरा इसके बारे में बताइए कि इस बदलाव को करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जी देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो गया है और अब साय कैबिनेट में 14 मंत्री जो है वो हो गए हैं और इसी के साथ शपथ ग्रहण के साथ ही जो नए मंत्री हैं उनको विभागों का भी जो है बंटवारा कर दिया गया है और जो 3 नए मंत्री हैं जिनमें गजेंद्र यादव को उनको स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है, राजेश अग्रवाल को पर्यटन धर्मस्व विभाग जो है दिया गया है। इसके साथ ही गुरु खुशवंत साहेब को टेक्निकल एजुकेशन और जो कुशलता विभाग है वो जो है दिया गया है। तो इन विभागों के बंटवारे के साथ ही जो अन्य मंत्री हैं उनके विभागों में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला है। मंत्री टंकराम वर्मा की बात की जाए तो उनसे खेल विभाग लिया गया है और खेल विभाग जो है डिप्टी CM अरुण साव को दिया गया है। इसके साथ ही मंत्री लखनलाल देवांगन का कद कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है और उनको जो आबकारी विभाग, जो बड़ा विभाग है, वो विभाग जो है मंत्री लखनलाल देवांगन को दिया गया। इसके साथ ही मंत्री केदार कश्यप की बात करें तो इनको जल संसाधन विभाग इनके पास था, लेकिन अब जल संसाधन विभाग जो है CM साय ने अपने पास रख लिया है। तो इस तरीके से एक कुछ परिवर्तन भी जो है मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जो मंत्रियों के विभाग थे उसमें भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल, लेकिन स्वप्निल, मेरा सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। ये जो बदलाव हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि 20 महीने का इंतजार करना पड़ा, तब जाकर ये बदलाव हुआ है। लेकिन ये जो बदलाव मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स में किया गया है, ये क्या उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है, फीडबैक के आधार पर किया गया है, आला कमान के कहने पर किया गया है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अंदर खाने से खबर आ रही है इसको लेकर? जी निश्चित रूप से परफॉर्मेंस एक बड़ी वजह जो है इसे कह सकते हैं, क्योंकि खेल विभाग जब से साय सरकार का गठन हुआ था तो खेल विभाग में जिस पैमाने पर जो है कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो सका। यही वजह है कि मंत्री टंकराम वर्मा से खेल विभाग लेकर जो है अब डिप्टी CM अरुण साव को दिया गया, क्योंकि डिप्टी CM अरुण साव के पास जो विभाग थे वो यथावत रखे गए, खेल विभाग जो है उनको अतिरिक्त दिया गया। तो कहीं ना कहीं डिप्टी CM अरुण साव जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो अब निश्चित रूप से खेल विभाग खेल के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये पहल जरूर की गई है। इसके साथ ही
जल संसाधन विभाग, चूंकि जल संसाधन विभाग में बस्तर में एक बड़ी परियोजना बोधघाट परियोजना पर काम होना है, तो इसकी निगरानी कहीं ना कहीं सीएम साय खुद करते हुए नजर आएंगे। और यही वजह है कि केदार कश्यप से जल संसाधन विभाग लेकर सीएम साय ने अपने पास रख लिया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की बात करें तो उनके पास उद्योग विभाग पहले से था, लेकिन उनको जो है अब आबकारी विभाग भी दे दिया गया है। तो निश्चित रूप से उद्योग विभाग बेहतर काम करे। जिस तरीके से नई उद्योग नीति आई है और इसको लेकर बड़े पैमाने पर निवेश भी आ रहा है, तो मंत्री लखनलाल देवांगन का कद कहीं ना कहीं बढ़ाया गया और उनको जो है आबकारी विभाग, जो बड़ा विभाग है और बड़ा राजस्व मिलता है, वो विभाग जो है लखनलाल देवांगन को दिया गया है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।